प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पत्नी के पवित्रीकरण के लिए पति प्रार्थना कीजिए। इस प्रार्थना में प्रभु के वचन आपके जीवन में जीवित होकर आपके जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह से भर देगी। शैतान हमेशा यही कोशिश करता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद ना हो, इसलिए वह आपके जीवन में शक की बीज बोने की कोशिश करता है। पत्नी के प्रति नकारात्मक बातों को लेकर आता है। हो सकता है आपकी जीवन साथी आपको उचित आदर, सम्मान और प्रेम नहीं करती। हो सकता है अपने स्वार्थ के कारण वह आपको तुच्छ समझती है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करें और वेदी के सामने पवित्र त्रित्व को साक्षी मानकर की गई तमाम प्रतिज्ञाओं को दावा करें। अपने आप को प्रभु के सामने दीन करें। पत्नी के प्रति की गई आपके अनुचित व्यवहार के लिए प्रभु से माफी मांगें। प्रभु तैयार बैठे हैं आपके स्वीकृति के लिए। आपके जीवन में कार्य करने वाले सभी अंधकार की शक्तियां प्रभु के इन वचनों से दूर हो जाएंगी। आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, हे यीशु मेरे रक्षक, तेरे वचन की अभिषेक की पावन शक्ति मुझ में प्रकट कीजिए। इफिसियों के नाम पत्र के अध्याय 5 और वचन 25 वचन कहता है, पतियों अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 15, क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण? और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता है? धर्मी संतति। अतः तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवावस्था में अपनी ब्याही पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो। संत मती रचित सुसमाचार के अध्याय 19 और पद संख्या 5 और 6 में प्रभु कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। इफिसियों के नाम पत्र के अध्याय 5 और वचन 23, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। हम कलीसियों के नाम पत्र के अध्याय 3 और वचन 18 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। पति अपने पत्नी को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। पहला संत पेतरुस के नाम पत्र के अध्याय 3 और वचन 7, पतियों आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला ना समझें। अपने साथ आनंद जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन वचनों से मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। मेरे द्वारा तेरे प्रतिज्ञा अनुसार मेरी पत्नी को पवित्र कीजिए। मेरे विवाह के द्वारा हे प्रभु, तूने मेरे जीवन में आशीषों का भंडार खोल दिया। जीवन साथी को देकर मेरे जीवन में अनुग्रह और लक्ष्य प्रदान किया। लेकिन प्रभु, इनके द्वारा मेरे जीवन में आए दुख, पीड़ा, कष्ट, अपमान सब कुछ मैं तेरे चरणों में रख देता हूं। मेरे अपराधों के कारण अगर वह कलंकित हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। उन्हें आंतरिक चंगाई प्रदान कर और उनके व्यवहार को शुद्ध कर, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रदान कर
उन्हें मेरे परिवार की ज्योति बना दीजिए। इस प्रेम और मानवीय प्रेम उनमें भर दीजिए। हे प्रभु, मेरे जीवन साथी के लिए यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आमीन। जय यीशु।